हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 6 ए सखी, जिसके कवि हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी विशेष शैली में पहेलियाँ और मुकरियों के माध्यम से अपनी रचनाएं लिखी हैं। प्रस्तुत पाठ ए सखी यह भी उनकी इस विशेष शैली मुकरियों के माध्यम से प्रस्तुत पाठ ए सखी, जो कि एक मुकरियाँ हैं। मुकरियों का अर्थ होता है पहेलियों के समान ही बुझारतें। इन मुकरियों में अमीर खुसरो ने अपनी विशेष शैली में, अपने विशेष अंदाज में ही पहेलियाँ पूछी हैं और स्वयं ही इनके उत्तर दिए हैं। तो चलिए अमीर खुसरो की ये ए सखी जो विशेष शैली में लिखी हुई मुकरियाँ हैं, इन्हें पढ़ते हैं। पाठ 6 ए सखी। रात समय वह मेरे आवे, भोर भय वह घर उठ जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। कवि पूछते हैं, बताते हैं, यानी अपनी सखी से पूछ रहे हैं, रात समय वह मेरे आवे, रात के समय में वह मेरे पास आता है। भोर भय वह घर उठ जावे, भोर का अर्थ होता है प्रातःकाल, भोर होते ही वह अपने घर चला जाता है। यह अचरज है सबसे न्यारा, यह सबसे आश्चर्य की बात है। तो वो अपनी सहेली से बोलते हैं, ऐसा कि साजन, क्या ये साजन है? तो फिर वो जवाब देते हैं, नहीं नहीं, ये साजन नहीं, ये क्या है? तारा है। क्योंकि तारा रात के समय में आसमान में आ जाता है और प्रातःकाल होते ही वो क्या हो जाता है? चला जाता है। तो मुकरियाँ या पहेलियाँ, इनका उद्देश्य भी मैं बता दूँ। इनका उद्देश्य रोचकता के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा करना भी होता है। दूसरी पहेली है या मुकरियाँ है, वह आवे तब शादी होए, आवे मतलब आता है। उस दिन दूजा और न कोए, मीठे लागे वाके बोल, ऐसा कि साजन ना सखी ढोल। अब अगर जिस दिन शादी होती है उस दिन सबसे मुख्य कौन होता है? दूल्हा होता है, साजन होता है। तो वो पहेलियाँ क्या बोलते हैं? वह आवे तब शादी होए, और जब साजन आएगा तभी तो शादी होगी ना। उस दिन दूजा और न कोई, और शादी के दिन दूल्हे से बड़ा और कोई विशेष होता नहीं। मीठे लागे वाके बोल, दूल्हा जो भी बोलता है वो मीठा ही लगता है, ऐसा कि साजन। फिर वो बोलती साजन, तो खुद ही अमीर खुसरो जी जवाब देते हैं, कहते हैं ना ना, वो क्या है? ढोल है। ढोल मतलब ढोलक। अब सोचो, शादी ब्याह के दिन ढोलक आता है, बजता है, तो ऐसा लगता है शादी का माहौल है। ढोल की थाप पर लोग नाचते हैं, खुश होते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं। तो इसका उत्तर उन्होंने क्या दिया? नहीं नहीं, तुम जो साजन सोच रही हो साजन नहीं है, वो क्या है? वो चीज़, वो ढोलक है। तीसरी मुकरी में बोलते हैं, जब मांगू तब जल भर लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। तपन बोलते हैं अंदर की गर्माहट को, तपिश को। मन का भारी तन का छोटा, ऐसा कि साजन ना सके लोटा। अब वो बोलते हैं कि मैं जब मांगू तो मेरे लिए वो पानी भर के ले आता है, मेरे मन की तपन को, तपिश को, प्यास को बुझाता है। मन का भारी है वो, लेकिन शरीर से वो छोटा है। तो वो क्या अंदाज लगाती है कि साजन है? तो बोलती नहीं नहीं, लोटा है, लोटे में पानी भर के लाते ना। चौथी मुकरी में उन्होंने बोला, बेर बेर सोवत ही जगावे। बेर बेर मतलब बार बार, सोवत ही मतलब सोते हुए को जगाते हैं। ना जागू तो काटे खावे, ना जागू अगर मैं नहीं जागती उसको उठाने पर, तो वो क्या करते हैं? काटता है, मुझे परेशान करता है। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, उसके परेशान करने से मैं व्याकुल होकर हक्की बक्की रह जाती हूँ। फिर वो पूछती है, ऐसा कि साजन? तो बोलते ना सखी
मक्खी। अगर हमारी मक्खी, हम कितने भी गहरी नींद में सो जाए, मक्खी अगर अपने आजू बाजू मंडराए तो नींद आती है क्या? नहीं आती है। कभी वो हाथ पे बैठ जाती है, कभी वो मुंह पे बैठ जाती है। तो कवि की कितनी सुंदर रचना है। वो बोलता है नहीं नहीं साजन नहीं है, ये तुम्हें तंग करने वाली और कौन नहीं, और कोई नहीं, वो क्या है? मक्खी है। अत सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवत बहुत चटकीलो। अति सुरंग, बहुत सुंदर रंग वाला है, रंग रंगीला है, छैल छबीला है गुणवंत, बहुत चटकीलो, गुणों से भरा हुआ है, चटकीले रंग वाला है। राम भजन बिन कभी न सोता, बिना राम का नाम लिए वो नहीं सोता। ऐसा कि साजन, फिर क्या वो लगाते हैं अंदाजा कि वो साजन ही है, इतना गुणवंत है, रूपवंत है, राम का नाम लिए भजन किए बिना सोता नहीं। फिर कभी क्या कहता है? नहीं ना सखी तोता। वो कौन है? तोता है। अर्धनिशा व आयो भवन, भवन बोलते हैं भवन को, अर्धनिशा मतलब अर्धरात्रि को। सुंदरता वर्णे कवि कौन, उसकी सुंदरता का वर्णन कोई नहीं कर सकता। निरखत ही मन भयो आनंद, उसको देखते ही, निरखर मतलब देखते ही मन में आनंद की भावना जाग जाती है। क्यों सखी साजन? वो फिर अंदाजा लगाते कि पक्का ये साजन है। तो फिर कवि क्या उत्तर देते हैं? ना सखी चंद, वो और कोई नहीं, चंद्रमा है जो आधी रात्र को आता है। उसकी सुंदरता का वर्णन कोई नहीं कर सकता, वो इतना सुंदर है जिसको देखकर ही मन में आनंद उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, शोभा सदा बढ़ावन हारा, आंखिन से छिन होत न न्यारा। जो हमेशा शोभा को बढ़ाता है, सुंदरता को बढ़ाता है, आंखिन से छिन होत न न्यारा, क्षण भर के लिए भी वह आंखों से दूर नहीं होता। आठ पहर मेरो मनोरंजन, आठों पहर वह मन भावन मेरे साथ रहता है। क्यों सखी साजन? फिर वो बोलते हैं पक्का ये तो साजन ही है। तो फिर कभी क्या जवाब देता खुद ही? ना सखी अंजन, ये साजन ये भी नहीं है, ये क्या है? अंजन है, मतलब काजल है, जो हमारे चेहरे की सुंदरता को बढ़ाता है, आठों पहर साथ रहता है और आंखों से कभी दूर नहीं होता। अगला है, जीवन सब जग जासो कहे, जिसे सब कोई जीवन कहता है। वापिन नेक न धीरज रहे, वाह मतलब उसके बिना मन में जरा भी धैर्य नहीं रहता। हरे छिनक में ही की पीर, हरे छिनक में ही की पीर, जो क्षण भर में हृदय की पीड़ा को हर लेता है, दूर कर लेता है। क्यों सखी साजन? फिर वो बोलते नहीं ये तो पक्का ही साजन है। ना सखी नीर, फिर कभी जवाब देते हैं ना ना गलतफहमी में मत रहो, ये साजन नहीं है, ये तो नीर है। नीर मतलब जल, जो क्षण भर में हमारे अंदर की पीड़ा को क्या कर देता है? दूर कर देता है। आखिरी है, बिना आए सभी सुख भूले, जब तक वो हमारे पास आता नहीं तब तक, जब तक वो हमारे पास रहता नहीं तब तक हम सारे सुख क्या रहते हैं? भूले बैठे रहते हैं। आए ते अंग अंग सब फूले, उसके आते ही हमारा अंग खुशी के मारे झूम उठता है, फूल जाता है। सिरा भई लगावत छाती, उसे सीने से लगाकर मन बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। क्यों सखी साजन? ये तो पक्का ही साजन है। ना सखी पाती, फिर कभी जवाब देते नहीं, ये भी तुम्हारा साजन नहीं है, ये है पाती। पाती बोलते हैं पत्र को। तो कवि कहता है कि जब, अब आजकल के ज़माने में तो मोबाइल है, फ़ोन है दूसरे, है ना, आप मेल कर सकते हो एक दूसरे को, लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था? एक दूसरे का सुख संदेश अगर अपने को चाहिए रहता था तो पत्र ही एक माध्यम था। और उस समय जब पत्र आते थे, लोगों को महीनों महीनों पत्रों का इंतजार रहता था, और किसी प्रिय का अपने को पत्र प्राप्त होता था तो वह हमारे लिए सबसे अनमोल और अमूल्य वस्तु रहती थी।
तो इस प्रकार हमने इस कविता में ए सखी में देखा कि अमीर खुसरो ने किस प्रकार अपनी इन मुकरियों के माध्यम से विशेष शैली में प्रश्न पूछे और इनके उत्तर दिए। उम्मीद है आपको ये मुकरियाँ पसंद आई होंगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इन मुकरियों के प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए।